Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, कैसा चल रहा है आपके पजल्स का प्रिपरेशन? आई होप अभी तक जितने भी पजल्स डिस्कस किए हैं सारे के सारे पजल का डिस्कशन क्लियर है। हर एक टाइप में अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपने समझ लिया है। तो आज एक प्रीवियस ईयर्स बेस्ड पजल करेंगे जो पहले आ चुकी थी। कैलकुलेशन बेस्ड पजल है, कैलकुलेशन प्लस ज्योमेट्रिकल का कॉम्बिनेशन है। ओके तो हर बार की तरह सबसे पहले मैं पजल आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करना और सबसे पहले वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करना। जब आप पजल सॉल्व करोगे तो आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक, पहले आप पजल सॉल्व कर लेना अपना जो कुछ भी है, ओके, और उसके बाद जो यहाँ पे डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में होने वाला अप्रोच, डिस्कस होने वाला अप्रोच और जो आपने यूज किया था वो अप्रोच, क्या इन दोनों में फर्क है? अगर फर्क है तो कौन सा अप्रोच ज्यादा बेहतर है? यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है या जो आपने फॉलो किया था वो ज़्यादा बेहतर है? जो भी अप्रोच ज़्यादा बेहतर होगा उस अप्रोच को समझना है आपको। अप्रोच को समझना है मतलब क्या करना है कि उसमें हमने इंफॉर्मेशन कैसी थी और कैसा दिमाग लगाया ये हमें सोचना है। ठीक है, तो अभी मैं पजल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पजल आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करना और इस पजल को पहले खुद सॉल्व करना। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अभी इस स्लाइड पर आपके सामने पजल की सिर्फ कंडीशंस है। ठीक है, पजल का जो पहला पैराग्राफ था जिसमें पजल का इंट्रोडक्शन दिया था, अभी मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी पजल स्क्रीन पर नहीं आ रही थी इसीलिए आपके सामने सिर्फ कंडीशंस है अभी स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखो पहले पैराग्राफ में दिया था 6 पर्सन्स एक ट्रायंगुलर टेबल पर बैठे हुए जिसमें से 3 कॉर्नर पर बैठे हैं, 3 साइड पर बैठे हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं और उनके पास अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। चॉकलेट का नंबर भी कुछ तो दिया था। ठीक है, तो जो भी हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा काम क्या है? बेस चूज करना। एक ट्रायंगुलर टेबल पर 6 लोग, तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगुलर टेबल पर 6 लोगों को बिठाएंगे। ठीक है, 3 लोग कॉर्नर पर बिठाएंगे और 3 लोग साइड पर बिठाएंगे। ओके, तो ये हमारा बेस बन गया। और नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हमें दिए थे वो नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी नोट डाउन कर लेते हैं। 1 2 5 10 नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या दिए थे हमें? 1 2 5 10 और क्या दिया था हमें? 50 एंड 100। 10 50 एंड 100 ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें दिए थे। अब ये नंबर्स आपको एग्जाम में लिखने नहीं है क्योंकि आपके सामने पूरी पजल एक ही बार पे स्क्रीन पे रहती है। यहां पर बस एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स चाहिए, इसीलिए मैंने लिखे। ठीक है, अब ये नंबर्स लिख लिए, बेस बना लिया। अब जो कंडीशंस है सारी कंडीशंस 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर,
एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। In short, Textbook Pass is one-stop solution for cracking any exam. So, get your Textbook Pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। क्या दी थी हमें पहले कंडीशन? A is immediate neighbor of E, the one who has 2 chocolates sit at one of the corner of the table. तो 2 पॉइंट हमें दिए थे, जिसमें से पहला पॉइंट कह रहा है ए और ई जो है वो पड़ोसी होने चाहिए थे। पॉइंट रिलेट नहीं हो सकता, तो इसको नोट डाउन कर लिया हमने, ए और ई पड़ोसी। और दूसरा पॉइंट दिया था हमें, जिसके पास 2 चॉकलेट्स है वो टेबल के किसी कॉर्नर पे बैठता। ठीक है, अब 3 में से किसी भी कॉर्नर पर इसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना। यहां पर कंफ्यूजन बस ये है कि जिसके पास 2 चॉकलेट है वो अंदर देखेगा या बाहर देखेगा। ठीक है, पर अभी के लिए हमने उसकी पोजीशन तो फिक्स कर ली है। आगे देखते हैं क्या दिया है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। पॉइंट हमें क्या दिया था, सी और एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है और इन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए थी। पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। आगे हमें क्या दिया है, ई एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, पहले हमें दिया था सी एफ के बीच में एक ही पर्सन होगा और दोनों सेम डायरेक्शन देखने चाहिए। आगे हमें दिया था ई एंड बी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ई और बी इन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, अपोजिट होनी चाहिए थी। पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। आगे क्या दिया है देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैज 1 चॉकलेट एंड द वन हु हैज 5 चॉकलेट्स। जिसके पास 1 चॉकलेट है और जिसके पास 5 चॉकलेट है, उनके बीच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। ठीक है, और आगे हमें दिया था एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 1 और 5 के बीच में 2 लोग और दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे हमें दिया था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स ऑफ ए एंड एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ई हैज। ठीक है, क्या दिया है, ई के पास जितने भी चॉकलेट्स है वो बराबर है किसके, ए और एफ के पास जितने भी चॉकलेट्स है उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, अब देखो यहां पर अब तक बेस में तो कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, यहां पर नंबर से रिलेटेड कुछ कंडीशन दी है। कैलकुलेशन बेस्ड या फिर नंबर बेस्ड पजल में आपको जहां कहां पर भी नंबर का आइडिया लग जाता है वहां पर नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब ए और एफ का प्रोडक्ट करेंगे तो ई का अकाउंट मिलना चाहिए। इसका मतलब यहां पर 2 ऐसे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें तीसरा नंबर मिल रहा है जो इसी लिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। बेसिकली थोड़ा सा सोचो, हम इनमें से किसी को भी एक कंसीडर करते हैं तो दूसरा जो भी नंबर लेंगे वही नंबर ई का काउंट बन जाएगा, क्योंकि एक लिया, एक से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आता है। कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है तो क्या इंडिकेट करता है, इसमें से किसी का भी काउंट 1 नहीं हो सकता। अगर यहां पर किसी का 2 कंसीडर करते हैं और 5 कंसीडर करते हैं तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 होता है, तो ई का 10 काउंट हो सकता है अगर इनमें से किसी एक का 2 हो और किसी एक का 5 हो। ठीक है, अब देखो 2 और 10 का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, हमें सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं ना, है ना, क्योंकि हमें क्या पता कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, हमें सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। अब यहां पर 2 और 10 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 20 यहां पर है क्या, नहीं। 2 और 50 का कॉम्बिनेशन करते हैं तो 100 मिलता है, 100 यहां पर है, यानी ई का काउंट 100 हो सकता है जब इनमें से कोई एक 2 हो और दूसरा 50 हो। ठीक है, वैसे ही अब 2 और 100 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। 5 और 10 का कॉम्बिनेशन 5 × 10 50 बन सकता है, तो ई का काउंट 50 हो सकता है जब इनमें से कोई एक 5 हो और दूसरा 10 हो।
5 और 50 नहीं बन सकता, 500 नहीं बन सकता, 10 और 50 नहीं बन सकता, 10 100 नहीं बन सकता, आगे कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो ई, ए और एफ इनके चॉकलेट के काउंट से रिलेटेड हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। ठीक है, चलो अभी तक हमें कंफर्म नहीं पता है बट एक आइडिया तो लग गया है ना कि हर एक के पास यानी ई के पास क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, ए के पास क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, ए के पास इनमें से कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 10 हो सकता है। ठीक है, तो ए के पास इतने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर नंबर्स से रिलेटेड कंडीशन मिली तो नंबर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती थी ये हमने थोड़ा सा फिगर आउट कर लिया है। कैलकुलेशन बेस्ड पजल में ये दिमाग लगाना फायदेमंद होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया था E sits third to the right of F. F's chocolate count is 5 times of D's chocolate count. E sits third to the right of F. F क्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट E होना चाहिए। ठीक है, और F के चॉकलेट के काउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दी थी? F's चॉकलेट काउंट इज 5 टाइम्स ऑफ D's चॉकलेट काउंट। F का चॉकलेट काउंट जो है वो D के चॉकलेट काउंट के 5 टाइम्स ज्यादा है। यहां पर थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं। डी का चॉकलेट काउंट क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं? डी का चॉकलेट काउंट अगर 1 अज्यूम करते हैं तो एफ का चॉकलेट काउंट 5 हो जाएगा। 1 और 5 दोनों नंबर हमारे पास अवेलेबल है। डी का चॉकलेट काउंट 10 अज्यूम करते हैं तो एफ का चॉकलेट काउंट 10 हो रहा है। ठीक है, तो 2 और 10 दोनों भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर डी का चॉकलेट काउंट 5 अज्यूम करते हैं, 5 इंटू 5 25, एफ के लिए 25 नंबर है क्या हमारे पास? नहीं है। डी का चॉकलेट काउंट अगर हम 10 अज्यूम करते हैं, 10 इंटू 5 50, एफ का चॉकलेट काउंट क्या हो जाएगा? 50। ओके, अगर डी का चॉकलेट काउंट 50 अज्यूम किया तो यहां पर 250 हो जाएगा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डी का काउंट अगर हमने 100 अज्यूम किया तो यहां पर 500 हो जाएगा, एफ के लिए अज्यूम नहीं है। यानी एफ और डी के पास भी क्या पॉसिबल काउंट्स हो सकते हैं इसकी भी आइडिया हमें आ चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे हमें दिया था E's चॉकलेट काउंट इज 10 टाइम्स ऑफ A's चॉकलेट काउंट। ठीक है, E का चॉकलेट काउंट जो है वो A की चॉकलेट काउंट से 10 टाइम्स ज्यादा है। A के लिए क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, अब यहां से फिगर आउट करेंगे। A के लिए 1 अज्यूम किया, E के लिए 10 हो जाएगा। 1 और 10 ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस मिल रही है वहां पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है बस ये देख रहे हैं। ठीक, ए के लिए 2 अज्यूम किया तो ए के लिए 20 हो जाएगा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ए के लिए 5 अज्यूम करते हैं, ई के लिए 50 हो जाएगा तो ए 5 ई 50। ठीक है, अब ए और ई का अगर हम फाइनल कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग यहां पर भी लगाएंगे क्योंकि यहां पर ई और ए दोनों के पॉसिबल काउंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब देखो ई का काउंट 10 हो सकता है क्या? यस, ई का काउंट 10 हो सकता है, पर जरा सोचो ई का काउंट अगर 10 हुआ, सोचना ई का काउंट 10 हो सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स ई का काउंट 10 हो सकता है, बट इन केस ई की वैल्यू अगर 10 है तो ए की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, है ना। ए की वैल्यू 10 हुई तो ए की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यहां पर ए की वैल्यू क्या हो रही है? 1। तो ये वाला कॉम्बिनेशन ए और ई के लिए कंसीडर किया जा सकता है क्या? नहीं। ठीक है, चलो ए की वैल्यू 50 हो सकती है क्या? देखते हैं। ई की वैल्यू 50, यस ऑफ कोर्स हो सकती है। ए की वैल्यू अगर 50 हुई तो ए की वैल्यू 5 या 10 इसमें से कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 हो रही है, चल सकता है। ठीक है, चलो और आगे कोई कॉम्बिनेशन मिलता है क्या देखते हैं। ए की वैल्यू 10 अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू 10 कंसिडर की हमने तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, है ना। ई की वैल्यू 100 कंसिडर कर सकते हैं क्या? हम देखेंगे। ई की वैल्यू यस ऑफ कोर्स 100 कंसिडर कर सकते हैं, पर ई की वैल्यू 100 कंसिडर की तो ए की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए थी या 50 होनी चाहिए थी। यहां पर ए की वैल्यू 10 आ चुकी है, यानी ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये भी ई और ए से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसमें हमने ई और ए से रिलेटेड पॉसिबल नंबर्स फिगर आउट किए हैं। ठीक है, समझ रहे हो पॉसिबल नंबर फिगर आउट करने से हमारा क्या फायदा हुआ है। इसीलिए पजल में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप कंडीशन जैसे ही पढ़ते हो
उसको समझो और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है ये जरा सोचो। ठीक है, तो चलो, ए के लिए 10 हमने देखा नहीं हो सकता, ए के लिए 50 लिया तो ई 500 नहीं है, ए के लिए 100 लिया तो ई 1000 हमारे पास नहीं है। तो यहां पर काउंट फाइनल हो गया है। ए का काउंट कितना फाइनल हो गया? ए के पास 5 है, ए के पास 50 है। ठीक है, अब देखो, ई के पास 50 है यानी यहां से ये दो कॉम्बिनेशंस कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ई के पास 50 है यानी यहां पर एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा, ये वाला, है ना। ई के पास 50 होते हैं तो ए के पास कितने होने चाहिए थे? 5। तो एफ के पास कितने हो जाएंगे? 10। एफ के चॉकलेट का काउंट फाइनल हो गया। ठीक है, अभी क्या क्या फाइनल हुआ है? ए का 5, ई का 50, एफ का 10। ठीक, अब एफ का 10 होता है तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और डी के पास कितने चॉकलेट्स आ जाएंगे? 2। डी का काउंट फाइनल हो गया है। डी का काउंट जैसे ही 2 फाइनल होता है तुरंत समझ में आना चाहिए था, क्लिक होना चाहिए था, हमारे पास बेस में 2 लिखा हुआ था, तो बेस में डी को रिलेट कर सकते हैं। डी के पास 2 चॉकलेट्स है। अभी तक इतनी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, पर कब? जब हमने कैलकुलेशन पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन फिर भी है, ये डी के पास 2 चॉकलेट्स तो है पर डी अंदर देखेगा या बाहर, ये कंफ्यूजन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? 2 केसेस बनाएंगे। एक केस में कंसिडर करेंगे डी अंदर की तरफ देख रहा है, तो दूसरी केस में कंसिडर करेंगे डी बाहर की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले बेस बना लेता हूं और इस बेस में दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। एक केस में डी को लेंगे अंदर की तरफ फेस करते हुए, दूसरी केस में डी को लेंगे बाहर की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, चलो, अब इसके आगे क्या दिया है देखते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी, और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में, जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है, ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो, ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेस मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेस सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one-stop solution for cracking any exam. So, get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। The one who has 1 chocolate faces opposite direction of the one who has 100 chocolates. जिसके पास 1 चॉकलेट है वो 100 के अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है। इन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी? अपोजिट होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे हमें दिया था द वन हु हैज 5 चॉकलेट्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 5 चॉकलेट्स सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन बैठता है जिसके पास 5 चॉकलेट है। डी बाहर देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट यहां पर हो जाएगा। डी अंदर देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट यहां पर हो जाएगा, और वो बैठेगा जिसके पास 5 चॉकलेट है। 5 चॉकलेट किसके पास है? ए के पास, तो ए बेस में रिलेट होना चाहिए, है ना। 5 चॉकलेट किसके पास है ये हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया है, तो ए फाइनल हो गया बेस में। जैसे ही ए बेस में लिखते हैं, एक कंडीशन याद होनी चाहिए, ए और ई पड़ोसी होने चाहिए थे। ए यहां पर है, उसका पड़ोसी ई यहां नहीं लिया जा सकता, यहां पर ले लेंगे। ए यहां पर है, पड़ोसी ई यहां नहीं लिया जा सकता, ई यहां पे ले लेंगे। ठीक है, ए ई फाइनल हो गए।
अब आगे देखते हैं क्या दिया है। ई और एफ से रिलेटेड कंडीशन है हमारे पास, ठीक है ना। ई जैसे ही रिलेट हुआ, एफ और ई से रिलेटेड एक कंडीशन थी हमारे पास, वो याद आनी चाहिए थी। एफ के तीसरे राइट में ई होना चाहिए था। जरा ऑब्जर्व करना इस कंडीशन को। एफ और ई के बीच में कितने लोग आ चुके हैं? 2। अब ई यहां पर है, 2 लोग यहां से छूटे, 2 लोग यहां से छूटे, एफ को तो यहीं पे आना है, ठीक है ना। अब एफ यहां पर अंदर भी देखेगा तो इसका पहला दूसरा तीसरा राइट ई हो जाएगा, और एफ बाहर भी देखेगा उसका पहला दूसरा तीसरा राइट ई हो जाएगा। एफ की फेसिंग डायरेक्शन फिलहाल फाइनल नहीं है, ठीक है। चलो, यहां पर ई है तो ई के अपोजिट एफ होना चाहिए था। ये कैसे फाइनल किया हमने? इस पॉइंट की मदद से। एफ के तीसरे राइट में ई, यानी एफ और ई के बीच में 2 लोग 6 लोगों की टेबल पर, यानी वो 2 लोग अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब यहां पर एफ से रिलेटेड एक और पॉइंट था। एफ और सी के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। एफ यहां पर है, 1 का गैप छोड़कर सी नहीं आ सकता, 1 का गैप छोड़कर सी यहां पर आना चाहिए। एफ यहां पर है, 1 का गैप छोड़कर सी नहीं आ सकता, 1 का गैप छोड़कर सी यहां पर आना चाहिए, ठीक। अब देखो, तो सी फाइनल हो गया। अब एफ के पास चॉकलेट का काउंट कितना है? 10। यहां पर नोट डाउन कर लिया। एफ के पास चॉकलेट का काउंट कितना है? 10। यहां पर फाइनल कर दिया, ठीक। अब देखो, तो यहां पर सी के पास चॉकलेट का काउंट कितना है? अभी फाइनल हुआ है क्या? फिलहाल तो नहीं, तो जरा वेट करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। 6 लोग बैठे थे, 6 में से 5 लोग फाइनल हो चुके हैं, एक ही पर्सन बचा है बी, तो बी यहां पर आ जाएगा, ओके। अब यहां पर आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। बेस में 5 आ चुका है। 5 से रिलेटेड एक पॉइंट हमारे पास क्या था? 1 और 5 के बीच में 2 लोग आने चाहिए थे। 5 यहां पर, 2 इस साइड से छोड़े, 2 इस साइड से छोड़े, दोनों कैसे आने चाहिए थे? एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए थे। 5 यहां पर है, 2 यहां से छोड़े, 2 यहां से छोड़े, 1 और 5 कैसे आने चाहिए थे? अपोजिट आने चाहिए थे, ठीक है। अब देखो, अब तक तो सारी चीजें हमने सॉर्ट आउट कर ली है। फेसिंग डायरेक्शंस फाइनल होना बाकी है। आगे क्या क्या कंडीशंस बची है देखते हैं। आगे हमें दिया था, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 2 चॉकलेट्स एंड बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। जिसके पास 2 चॉकलेट है उसके तीसरे लेफ्ट में सी बैठता है, ठीक है। 2 यहां पर है, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट सी है, 2 यहां पर है, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट सी है। दोनों भी केसेस में ये कंडीशन सैटिस्फाई हो चुकी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ये अंदर देख रहा है तो सी कहां देखेगा? बाहर। जिसके पास 2 चॉकलेट है वो और सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, 2 वाला बाहर, तो सी कहां देखना चाहिए था? अंदर। दोनों में हमने पॉइंट रिलेट कर दिया है। सी और एफ की फेसिंग डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी। सी अंदर देख रहा है, एफ भी अंदर देखना चाहिए। सी बाहर देख रहा है, एफ भी बाहर देखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ई और बी की फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए थी। ई की फिलहाल फाइनल नहीं है, ई और बी की फाइनल नहीं हो सकती अभी। आगे लास्ट पॉइंट में हमें दिया था, ई फेसेस द सेंटर। ई कहां देख रहा है? सेंटर की तरफ। ई कहां देख रहा है? सेंटर की तरफ। ई और बी की अपोजिट होनी चाहिए। ई सेंटर की तरफ तो बी सेंटर के बाहर देखेगा, ई सेंटर की तरफ, बी बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। अब हमें यह भी दिया था, जिसके पास 1 चॉकलेट है और 5 चॉकलेट है उनकी फेसिंग डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी, ओके। अब 1 चॉकलेट किसके पास है? बी के पास। बी बाहर देख रहा है तो ए, जिसके पास 5 चॉकलेट है वो भी कहां देखना चाहिए था? सॉरी, ये देखना चाहिए था बाहर की तरफ, ठीक है ना। बी की जिसके पास 1 चॉकलेट है और जिसके पास 5 चॉकलेट है उनकी फेसिंग डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी। 1 वाला बी बाहर देख रहा है तो 5 वाला ए भी बाहर देखना चाहिए था। सेम पॉइंट यहां पे रिलेट करेंगे। बी के पास 1 चॉकलेट बाहर देख रहा है, ए के पास 5 चॉकलेट कहां देखना चाहिए था? बाहर। सारे चॉकलेट्स का काउंट हो चुका है। ई के पास 50 चॉकलेट थे तो ई 50 यहां पर आ जाएगा। आखिरी एक ही काउंट बचा है 100, और सी के पास चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे? 100, ठीक है। दोनों कंडीशंस में अब तक दोनों केसेस में सारी कंडीशंस अब तक सैटिस्फाई हो चुकी है ना। अब इनमें से कौन सा सही है तो ये डिपेंड करेगा उस पॉइंट पे जो हमने अभी तक यूज नहीं किया है। पॉइंट क्या था? 1 जिसके पास चॉकलेट है और 100 चॉकलेट जिसके पास है, उन दोनों की फेसिंग डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट। अब यहां पर 1 है बी के पास, 100 है सी के पास, दोनों भी देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कंडीशन यहां पे सैटिस्फाई हो रही है।
यहां पर एक है बी के पास देख रहा है बाहर की तरफ, 100 है सी के पास देख रहा है बाहर की तरफ। दोनों में, इस केस में दोनों भी 1 और 100 ये चॉकलेट्स जिनके पास है दोनों भी देख रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये जो पॉइंट था सैटिस्फाई नहीं हुआ, केस गलत। ठीक है, तो यहां पर हमें इस पजल का सॉल्यूशन मिल गया है। आई होप ये जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन आपको क्लियर हुआ है। तो एक बार जरा रिवाइज करते हैं हमने एक्चुअली में किया क्या है। कैलकुलेशन बेस्ड पजल एक हॉट टॉपिक है, आपको किसी ना किसी मेंस एग्जामिनेशन में किसी ना किसी पैटर्न में ये मिलने ही वाली है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेस्ड में हमारा नंबर का लॉजिक थोड़ा सा रोल प्ले करता है। अगर नंबर पे हमारा लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं चाहिए क्योंकि रीजनिंग का पेपर है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस नंबर पर अगर हम लगाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे सॉर्ट आउट होती है। बस नंबर बेस्ड या फिर कैलकुलेशन बेस्ड पजल का गिमिक यही है। ठीक है, तो वहां पर जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड कंडीशंस दी होगी, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और देखना होगा चीजें कैसे सॉर्ट आउट हो रही है। ठीक है, बाकी सारी प्रोसीजर तो सेम ही है ना, वही कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट रिलेट होती है डायरेक्ट कर रहे हैं, जो नहीं होती है उसको नहीं कर रहे, है ना। और जो कंफ्यूज कर रही थी थोड़ा बहुत, उसके लिए कंफ्यूजन केसेस बना ली, और जो बहुत कंफ्यूज कर रही थी उसको नोट डाउन कर लिया, है ना। तो यही प्रोसीजर होता है बेसिकली किसी भी पजल को सॉल्व करने का। पजल के लेवल के हिसाब से हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपने इस सेशन में अभी सीखी होगी। ओके, और जो चीजें आप सीख रहे हो उनको आप प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करते चलो, है ना। तो आज के सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।